आजीविका पर दुनिया भर में आए इस संकट काल में ये निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में कम से कम नुकसान हो। इसके लिए बीते साल में अनेक कदम उठाए गए हैं और निरंतर उठाए जा रहे हैं। छोटे, लघु, सूक्ष्म उद्योगों को अपना काम जारी रखने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि खेती और इससे जुड़े सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते रहे। हमने किसानों को मदद पहुंचाने के लिए नए नए समाधान निकाले। मध्य प्रदेश ने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार करके आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रा हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। पहले की सरकारी व्यवस्था में एक विकृति थी। वो गरीब के बारे में सवाल भी खुद पूछते थे और जवाब भी खुद ही दे देते थे। जिस तक लाभ पहुंचाना है उसके बारे में पहले से सोचा ही नहीं जाता था। कुछ लोग सोचते थे गरीब को सड़कों की क्या जरूरत है। अब देखिए, आपने सुना होगा ये सब, ऐसा कहा जाता था तो गरीबों को सड़कों की क्या जरूरत है, उसको तो पहले रोटी चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते थे कि गरीब को गैस की क्या जरूरत है, खाना तो वो लकड़ी के चूल्हे से भी बना लेगा। एक सोच ये भी थी कि जिसके पास रखने के लिए पैसा ही नहीं, वो बैंक खाते की क्या करेगा, बैंक खातों के पीछे क्यों लगे हो। प्रश्न ये भी किया जाता था कि गरीब को ऋण दे दिया तो उसको चुकाएगा कैसे। दशकों तक ऐसे ही सवालों ने गरीबों को सुविधाओं से दूर रखा। ये एक प्रकार से कुछ न करने का बड़ा बहाना बन गया था। ना गरीब तक सड़क पहुंची, ना गरीब को गैस मिली, न गरीब को बिजली मिली, न गरीब को रहने के लिए पक्का घर मिला, न गरीब का बैंक खाता खुला, न गरीब तक पानी पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि गरीब
मूल सुविधाओं से दशकों तक वंचित रहा और छोटी छोटी जरूरत के लिए गरीब दिन भर जद्दोजहद करता रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे? मुंह में तो दिन में 100 बार गरीब शब्द बोलते थे, गरीब के गाने गाते थे, गरीब के गीत गाते थे, लेकिन व्यवहार यह था, ऐसी चीजों को हमारे यहां पाखंड कहा जाता है, पाखंड। ये सुविधा तो देते ही नहीं थे, लेकिन गरीब से झूठी सहानुभूति जरूर जताते थे। लेकिन जमीन से उठे हम लोग, जो हम आप ही के लोगों के बीच से आए हैं, आपके सुख दुख को निकट से अनुभव किया है, हम आप ही के बीच से आए हैं और इसलिए हमने आप जैसे लोगों को काम करने का तरीका अलग रखा है। हम तो ऐसे ही व्यवस्था की मार झेल करके खड़े हुए हैं। इसलिए बीते वर्षों में गरीब को ताकत देने का, सही मायने में सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। आज जो देश के गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, उनसे नए रोजगार बन रहे हैं, बाजारों तक किसानों की पहुंच सुलभ हुई है, बीमारी की स्थिति में गरीब समय पर अस्पताल पहुंच पा रहा है, देश में गरीबों के जो जनधन खाते खुलवाए गए, उन खातों के खुलने से गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया। आज उसको बिचौलियों से मुक्त लाभ सीधा मिल रहा है, आसान ऋण मिल रहा है, पक्का घर, बिजली, पानी, गैस और शौचालय की सुविधा ने गरीबों को सम्मान दिया है, आत्मविश्वास दिया है, अपमान और पीड़ा से मुक्ति दी है। इसी प्रकार मुद्रा लोन से आज न सिर्फ करोड़ों स्वरोजगार चल रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथियों, जो कहते थे कि गरीब को डिजिटल इंडिया से, सस्ते डेटा से, इंटरनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज डिजिटल इंडिया की ताकत को अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, गांव गरीब आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। ये अभियान हमारे हस्तशिल्प को, हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। ये अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है। भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब यह हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। हमारे चरखे का, हमारी खादी का, हमारी आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। बीते सालों में देश ने खादी को बहुत सम्मान दिया है। जिस खादी को कभी भुला दिया गया था, वो आज नया ब्रांड बन चुका है।
जब हम आजादी के 100 वर्ष की तरफ नए सफर पर निकल रहे हैं, तो आजादी के लिए खादी की उस स्पिरिट को हमें और मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें लोकल के लिए वोकल होना है। मध्य प्रदेश में तो खादी रेशम से लेकर अनेक प्रकार के हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा है। मेरा आप सभी से, पूरे देश से आग्रह है कि आने वाले त्योहारों में हस्तशिल्प का कोई न कोई लोकल उत्पाद जरूर खरीदे, हमारे हैंडीक्राफ्ट को मदद करे। और साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि उत्सवों के उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है। कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा मुफ्त राशन की दुकानों पर कोटि कोटि नागरिक इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मानव जात, पूरी दुनिया इस संकट में फंसी पड़ी है। कोरोना ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। हम मिलजुल करके इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, सबको बचाएंगे, हम मिलकर के बचाएंगे। सभी नियमों का पालन करते हुए इस विजय को पक्का करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।